अपन माया को त्याग करके भगवान की ओर आ गए तो अपने जीवन में, अपने जीवन की थाली में जो भी आएगा वो कंकर हो कि केला हो, वो बाटी हो कि भाटा हो, चावल हो कि दाल हो, यदि हम माया को छोड़ के भगवान की ओर आ गए तो थाली लगाने वाला कोई भी होगा पर परोसने वाला तो श्याम सुंदर ही रहेगा। ये पाचे वाला में सोचता तो होगा यार, आगे कहीं धामो ही रही है और तुम भी एक आध दिन जल्दी आके देख लो आगे कहीं धामो है। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। हमें कभी कभी लगता है साहब के भी दें अपन नारायणों की, अपन ने नागर जी की कथा भी सुन ली है, कहीं ढेर नहीं पड़ी है। अपन ने चश्मा वाला की कथा भी सुन ली है, कहीं ढेर नहीं पड़ी है। एक और के लोग के बनेट वाला की भी सुनी है पर ढेर नहीं पड़ी है। ढेर पड़े कहाँ से यार, तुम पांडाल के बाहर ढेर पे बढ़िया बढ़िया कथा सुने, तुम्हारा बाप को भी ढेर पड़े। ठाकुर जी महाराज की जय हो। बीरबल की खिचड़ी कभी नहीं पके वो। कहावत सुनी है आपने, बीरबल की खिचड़ी सुनी है? उन्हें 30 फीट लंबा तो बांस बांध दिया और 3 कंडा नीचे चेकिया है, वो दौड़ो भी नहीं पोगी हांडी तक, तो को बाप भी खिचड़ी पके हुआ। पंडाल में बाहरे बैठ गया, पाछे बैठ गया, जर्दो खाता परिया, गप्पा फाकता परिया। फिर के कथा तो हमने भी 7 दिन सुनी पर असर नहीं हो गए। उन्हें की दादा सकरपन भी जदे उबले जदे अंगारा पे धरे, रखोड़ा में तो वे भी नहीं उबले। बेटो आगे, बेटो आगे, एक दिन की कथा अगर भीतर से नहीं हिला दे, नाम बदल देना भागवत जी का। हरे एक दिन हो गई, आपके मन की पूरी हो गई। एक दिन कर लो, और कोई का मन में है तो फोड़ दो फटी को, अपन तो बम फोड़ा ही है। एक दिन की कथा छोड़ दो, 7 दिन की छोड़ो, आधा घंटा की छोड़ो। अरे गोविंद की धारा है, जिसने रात में आधा घंटा की कथा सुन ली है वो सुनी गया है। हाटकेश्वर महादेव की जय हो। कोई ये चांदपना थोड़ी कर रहे हैं, कोई भी महाराज की वाणी मोबाइल में सुन के थोड़ी कथा बांच रहे हैं, हिल्डी की भिल्डी थोड़ी लगा रहे हैं। इस जावर की केदी ने मनोहर थाना की केदी, फिर बम्बई चली गया ने फिर बकानी आ गई, ऐसे कथा थोड़ी चल रही है। सार से, एक तार से कथा चल रही है और सबका जीवन बदल दे, ऐसी कथा चल रही है। हमारे मोबाइल में एक भी कथा नहीं मिलेगी आपको, और मिल जाए तो कथा करना छोड़ दें, ऐसे थोड़ी कहीं हो। ना तो रिकॉर्डिंग मिलेगी गुरुदेव की, ना कथा मिलेगी, ना हमारे पास कोई पुस्तक है गुरुदेव की, ना कोई शास्त्र लेके चलते हैं। एक गीता जी, रामचरितमानस, गुरुदेव और ठाकुर जी की छवि लेके बैठते हैं। और जब भी ये हमारे साथ वाले सब जानते हैं, ये तो यही चक्कर में पड़ेगा कथा में आनंद आवे कहाँ से। 11:30 बजे तक तो यही चलते रहे काम, 11:30 बजे पाचे फिर नहा धो करके जन धो करके, मतलब यूँ नहीं कि हम पहला भी नहाना 4 बजे भी, यूँ नहीं। अब मैं चक्कर मत रही हो कि गीजड़ा भी 11 बजे हटता होगा। 4 बजे नहा के मजा से गर्म पोत करके बैठ जाते हैं भगवान के यहाँ। समय मिल जाए, नहीं मिले तो अपने जरूरी में कि 4 बजे भी नहाए। अपन तो क्वालिटी में 4 दिन में भी नहाला अगर सर्दी पड़े तो अपने तो मैं क्या लेना देना है नहाना धोना है। पर ना तो गुरुदेव की कथा की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना बड़े गुरुदेव की मिलेगी, और हम जहाँ तक लगता है कोई पुस्तक भी नहीं है, केवल चरणों में पढ़ के आते हैं और जहाँ भी जाते हैं वो नया नया माल सुनाते हैं। अगर नया नया माल नहीं मिलता तो अभी अण में आधा अनक बेटिया जन ने बड़गांव सुनिए 7 दिन, अर्जुनपुरा सुनिए 7 दिन, जतावा सुनिए 7 दिन, बुखारी चल गया 7 दिन। नरा ऐसा है जन ने एक बासाब ने हमें जामुनिया में 9 कथा गना दी थी कि 9 कथा होगी 8 साल की तुम्हारी। जब कथा एक जैसी होती तो फिर तो आदमी उड़तल दर तो नहीं यार, नहीं कि रेबा दो यार, कोई दम दमाट नहीं है। यही यार राम कहानियाँ बांध दी है, आगे बांध दी है, हर जगह नित नया मोती झरे, क्योंकि यहाँ आनंद तो हमारा नागरिया करे। श्री नागर जी भगवान की जय हो।
या तो आपके भीतर अहंकार भीतर बैठ गया है, वो स्वीकार नहीं करने देगा कि ये कथा कौन कर रहा है, या अभी का आपका भाव भगवान में ही नहीं है। अब जो गुरुदेव के प्रति भाव नहीं रखते हैं, जो भगवान के प्रति भाव नहीं रखते हैं, उनसे भले आप लाख बार कह दो कि ये धारा वहाँ से आ रही है, अब जो उन्हीं धारा के ही नहीं माने तो उन्हीं बेचारा के नहीं मानेगा, मान लेगा धारा गुरुदेव के लारे अतरी जनता आवे जावे नहीं है। गुरुदेव आते से गौशाला भरा जाती है, गुरुदेव आते से पंडाल भरा जाता है। आप क्या मानते हैं पीवर भगत है, ये 90% तो डालडा है, गुरुदेव को नहीं मानते हैं अभी। खाली यूँ है कि आवाज़ बहुत गजब की है यार, स्वभाव बहुत गजब का है, यानी कहीं भी शुद्ध नहीं है। आधा तो नाम करवा गाने लारे रोता फिर रहा है कि अनकी कथा में तेरी जनता आवे, अपनी पहचान गुरु जी से हो जाए तो अपना भी नाम हो जाए। कुछ मात्रा में लोग हैं जो मानते हैं कि गुरुदेव भगवान है, ताकि नाम करवा गाने रोता फिर रहा है, भाव नहीं है। खाली गाँव में आते हैं सबसे पहले अपन खड़े हो जाए तो गुरु जी अपने को जान ले। गुरु जी 8-8 दिन पास की गौशाला गुराड़ी कोलू खेड़ी मनोर थाना में रह जाए, इनकी गाजड़ी भी नहीं हिटे आते कि एक दिन मिलके दर्शन करिए आए, और ये आने के बाद ये पीछा नहीं छोड़े। भाव नहीं है, खाली जनता देख के अपना भी नाम हो जाए। जिनका भाव गुरुदेव में नहीं है, उनका भाव यहाँ तो इस जन्म में तो नहीं बनेगा। अबे तो मरो और फिर पैदा हो, वो में बन जा तो याद नहीं है, और अनी जमारा में तो नहीं बनेगा। बाबू जी पाचे सुन लीजिए ध्यान से, ये जो लोग ये कहते हैं नहीं कि यार हम नहीं मानते, माने का सा जब ये उन्हें ही नहीं जाने तो ये अपने जो रामलाल नहीं जाना तो रामलाल की औलाद है, नहीं जाने वो कि उनकी औलाद है। कहाँ से आया था? बनेड़ से आया। कण का आया था? रामचंद्र का है, रामचंद्र का है। जो आदमी अपने ही नहीं जाने हैं। अभी हम बनेड़ में से जाके अब कोई भी कह दो कि कण को नाना है भाया तो बनेड़ को है, कण को है, बद्रीलाल जी मंदिर वाला को है, गिरधारी लाल नाम है हमारा। गाँव का नाम की बात करें अपने यहाँ तो भी चले, बद्रीलाल जी मंदिर वाला, आप गिरधारी लाल मंदिर वाला है। अच्छा, बद्रीलाल जी मंदिर वाला कौन है ये? फिर अगर आप समझदार हो गिरधारी दादा तो वहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बद्रीलाल जी मंदिर वाला ये नहीं जाने, वो गिरधारी लाल है भी नहीं जाने, वो आगे बढ़वा में सार है। तो सबसे बढ़िया है तो नागर जी को ही नहीं माने कि औलाद है, कहीं मानेगा यार। आगे बढ़ो, हीरा तहाना खोलिए जहां कूंजड़ो हाट, चुपके बांधो पोटली लागो अपनी। ऐसी जगह क्यों बैठो यार, लग जाओ, रवाना हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। कूंजड़ो हाट में क्या समझे, और अपन तो सबका भला हो जाए। अब एक बात और बहुत मरम की रख रहे हैं आपके सामने, भगवान के यहाँ आ जाओ, सब कुछ भगवान परोसेगा। और इतना तो ध्यान रखना आप, माँ जब बेटे को रोटी परोसती है तो थाली मांझ के परोसती है। बोलो बोलो, लुत्ती परोसते हो क्या? गंदी में मेलते हो क्या? माँ जब बेटे को रोटी परोसती है, थाली मांझ के परोसती है, तो वो तो परमात्मा है, वो थाली में परोसेगा, मांझ के ही परोसेगा। मीरा को प्याला राणा ने दिया है, पर जेर, मीरा को जेर का प्याला राणा ने दिया है, पर अमृत तो गिरधर नागर ने परोसा है। देने वाला तो दे गया, दिखा उसको प्याला, नाचने लग गई मीरा। कर में प्याला काल कूट कर, देख के मीरा नाची रे, नाची धरा चित्तौड़ की, नाची धरा मेवाड़ की। कर में प्याला काल कूट कर, देख के मीरा नाची रे, नाची भक्ति गोपाल की, नाची थी मुरली श्याम, ऐसे कोई धमाया चलता है वो, नाचा कर में प्याला काल कूट का, देख के मीरा नाची रे, नाची थी भक्ति गोपाल की, नाची थी वृंदावन में मुरली घनश्याम की। कर में प्याला काल कूट का, देख के मीरा नाची रे, जो नाची मीरा, भक्ति नाची, मोहन नाचा, गाई नाची, ग्वाल सब नाचने लगे। क्यों? मीरा बावरी है क्या? जेर दे दिया और नाच रही है। उन्हें की जेर का प्याला राणा ने दिया है, पर अमृत तो मोहन ने परोसा है। ये भी मत कहना आप कभी, बहुत से ये भी कहते हैं भगवान के भगत को दुख आता है, या तो भगत ही डुप्लीकेट है।
ये होगा भगवान डुप्लीकेट। बजाओ क्या देखे हो यार, या तो भगत नकली है या उनको भगवान नकली है। कौन कहता है भगवान के भगत को दुख आ जाए? चैन की चिड़ियां उड़ती है भगवान के भगत, आनंद बरसता है दिन रात, नित नया मोती झरे। भगवान के भगत को दुख आ जाए? किसने कह दिया यार? या तो तुम नकली हो या तुम्हारा भगवान नकली है। हाँ तुमने, ये भी बीमारी है। अभी आया था नहीं घूमबा भरवा है पांडा में, नारायण ने उज्जय भगवान मान के चौतरा बना के जय जयकार कर दिए। जय उतगणी दरबार थारी हो रही जय जय। अनका बाप भी दुख मटे, अनका डालडा से पालो पड़ी हो, खुशबू कहाँ से उड़ेगी? अरे या तो तुम नकली हो या तुम्हारा धनी नकली है। खुशबू उड़े तो कैसे उड़े? भगवान के भगत को दुख नहीं रहता है साहब। हमें तो ये ज्यादा मालूम तो नहीं है, पर 2012 से 2023 आ गया और कैसे जिंदगी निकल गई पता भी नहीं चलता। द्वारिकानाथ की जय हो। दीपावली की 2 से कथा चली है ये। हालांकि एक कथा बरसात में भी कर ली थी अपन ने। 16 श्राद्ध थे नहीं विनोद दादा, श्राद्ध कराया था नहीं अपन ने 12 में। भूलो यार तुम भी यार, कदी घरवाली मत भूल जाए जो तुम यार। मैं सोचता होगा यार, पहला यहाँ गुरुजी कोई से बोलता भी नहीं था, अबे नरी बात करे। पहला यहाँ गुरुजी था, अबे गुरुजी का गुरुजी रे, उनका भी गुरुजी है रही है। अच्छा, लोग प्रमाण मांगते हैं, हम क्या प्रमाण दें? आपने जतावा कथा नहीं सुनी है, अर्जुनपुरा कथा नहीं सुनी है। वहाँ की आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुन लेना और यहाँ की आवाज़, तो आवाज़ ही बदल रही है, तो फिर तो कोई धामा तो है, कोई ना कोई धामा तो है। या तो अपना धनी नकली है या फिर अपनी भक्ति नकली है। नहीं तो भगवान के भगत को दुख नहीं आता है। भगवान के भगत के आसपास तो चक्कर लगाता है तो केवल सांवरिया लगाता है। आप चश्मा वाले को बुलाना चाह रहे हो, रेवा दो उन्हें तो वहीं करवा दो कथा। वे बूंदी जिला में कर लिया है, बासाब मना कर दिया है कि कथा तो मैं कर रहा हूँ, आवे तो तू आराम कर ले। बासाब के नहीं जमती है। अब कल आ गए थे चश्मा वाले बेचारे, थोड़ी देर आ गए थे कि मैं बनेट में देखा हूँ कैसा माहौल बना है। अब बासाब ने कही चश्मा वाला तो झानो मोनो वहीं चले गया, उनके नहीं जमती है। आते हैं। अब तुमने धनी नकली, गुरु भी नकली पकड़ लिया। गुरु ऐसे पकड़ा, उसको मरने को तैयार है, पर झूठे को छोड़ने को तैयार। एक नंबर का बेईमान, धोखेबाज, झूठ बोलता फिरे, गाली देता फिरे, लड़ता फिरे, होटल पे कचौरी चाटता फिरे, गांजा पीता फिरे, उन्हीं गुरु का चेला बन के लड़ता फिर रहा है। और फिर के भगवान की भक्ति में तो दुख है रे। भक्ति रा मार्ग सुरना नहीं कह रहे राम जी, भक्ति का मार्ग बांका नैसे सुई का नाका। भक्ति का मार्ग बांका नहीं है, बांक निकालने वाला है। भक्ति में बहुत शांति है, भक्ति में बहुत आनंद है। या तो तुम्हारा बाहु नकली है या तुम्हारा भगवान नकली है। एक बात बताओ बहनों, आप डॉक्टरनी भाई, आप हमारी भाभी जी भी हो गांव के नाते से, और अपन तो यजमानी भाई है, मास्टरनी भी है, डॉक्टरनी भी है, बहनें भाई सब बेटे हैं, भाभी परिवार पूरा बेटा है। अपन तो यजमान और भगवान का नाता है यहाँ, बाकी अपना कोई रिश्ता नहीं है। इतने भी यजमान बेटे हो, एक बात बताओ, जन को पाओ बार को गला को हार खुआ गयो और वह नीर हो गए, मतलब वो हार नकली है नहीं हुआ? बोलो जल्दी। जन को गला को पाओ बार को, पाव भर मत मानो यार, आप तो 100 ग्राम मान लो, 50 ग्राम मान लो। कहीं आयो ए जन का पड़ गयो भीड़ में, कतरो थो 50 ग्राम को, रो क्यों नहीं रही? दुख क्यों नहीं हो रही है? उन्हें की काकी दुख आसानी हो रही है, उस सोना को थोड़ी थो, नकली थो। नाक को भवर क्यों भी पड़ जावे नहीं, सोना को 1200 रुपया को रोटियां नहीं खावे यार। 50 ग्राम को पड़ गयो नीचे, दुख क्यों नहीं हो रहा है? नकली है। ध्यान से सुन लेना, अगर रकम नकली है तो दुख नहीं होगा, और भगवान नकली है तो दुख नहीं मिटेगा। ऐसी ताली मत धामा करो यार।
कि मेरा दुख नहीं मिट रहा है भगवान के यहाँ जाने से, मेरा दुख नहीं मिट रहा है मंदिर में जाने से। दुख तो होता पर सोना नकली है, दुख तो होता पर सोना नकली है। दुख तो मिट जाता, या तो तू नकली है या तेरा भगवान नकली है। दुख जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो। अपने तो ऐसे ऐसे महाराज देखे अपन ने असेंबली धाम में, ये महाराज बार रोटियाँ वोटियाँ नहीं खाते हैं। अब देखो आप, इनको कभी गोली दवाई का काम नहीं पड़ता है। हालांकि इनके सामने इनकी बढ़ाई नहीं करा क्योंकि इनका पुण्य नष्ट हो जाए, पर अपन 3-3 टाइम रोटी खा के भी 3-3 बार महीने में सुइयाँ ठुकवाते फिरते हैं। एक गोली वोली भी नहीं लेते हैं, सर्दी में कम्बल उम्बल भी नहीं ओढ़ते हैं। कमंडल लेके एक नागरिया के भरोसे 2 टाइम फरार कर लिया, मिला तो 2 टाइम स्नान करके भजन करते हैं रात दिन और भगवान को याद करते हैं। जो धनी असली मिल गया तो 2-3 साल से तो हम देख रहे हैं रोटी वोटी सब छूट गई है, अपना भी जर्दा बीड़ी भी नहीं छूटा है, मतलब धनी नकली है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाल तीसरो ही धन है यार, हाल तीसरो नहीं करा अपन तीसरो करांगा 6-7वें दिन मजा से मिर्चा बांट करके चामड़ी में भर देंगे अपन ब्लेड से काट काट के। ऐसे थोड़ी कथा करने बैठे हैं, अगली बार मत कराना, अपने को गलत थोड़ी है कथा बांटने की। 190 फार्म तो पहले भरा चुके कथा के, 190 फार्म भरा चुके, उनमें टेप लपेट के धर दिए, और अभी भी एक प्रश्न में 10 और 8-10 एक में, मतलब 20 उसके बाद भी भरा चुके हैं, और 20 पंडाल में तैयार बैठे हैं फार्म भरने के लिए। 200 के ऊपर फार्म भरे हैं। अगर हम आज ही कथा बुक करें तो 200 फार्म का मतलब है 10 साल की कथा आज ही बुक कर सकते हैं। इतनी कथा है, कथा के मांग की कमी नहीं है। भगवान ने बहुत दया है, ऐसे भगवान किसी दया है साहब। अपन ने आज दिन तक 11-12 साल की सेवा में कभी फ़ोन करके किसी से ये नहीं कहा कि हमारी कथा करा दो। आप कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि हमने ये भी कह दिया कि फ़ोन से कि हमारी कथा सुनने आ जाओ। जिसे बुलाएगा वो बुलाएगा, और जहाँ कथा कराएगा वो कथा कराएगा। तुमसे क्या करेगा कि तुम कथा सुनने आ जाओ, तुमसे क्या कहे कि तुम कथा सुनने आ जाओ, उससे कहा कि तू कथा में आ जा, वो कथा में आ जाएगा। दुनिया तो दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। चार भुजानाथ की जय हो। हमने जब कथा शुरू करी थी, हमें अच्छे से याद है, कथा शुरू करी थी हमने जब हमने खेरखेड़ा था इधर, खेरखेड़ी है कि खेरखेड़ा है बलदेवपुरा के आगे, खेरखेड़ी है नहीं, खेरखेड़ी घाटा, वहाँ घाटा में से कथा शुरू करी थी तो बादो ही बादो हुई है। रजायाँ तकिया गोड़ करके धर लिया था यूँ, और पाछे भी रजाई गदेलो लगा ली, और पंडाल में 10-15 मिनट रात रुकता था, डोकरा ही डोकरा था, उन्हें बेड़ा कर लेता था महाराज और सब, बेटो यार मैं कथा करूँगा। डोकरा तो डोकरा अभी नवरा ही था, बढ़िया रहता था, वहाँ किरिया खाता पड़ता था। आ गया सब, बैठ गया, 5 आदमी 6 आदमी बैठते थे और कथा शुरू करी थी। आज भगवान ने ये दृश्य बना दिया है। और ये भी, इसमें भी हमें तो नहीं लग रही है कि दम है, ये तो हाल तो बहुत कम है। जितने आज बैठे हो इतने तो पहले दिन होना चाहिए, पर वो जाने उसको किस किस को बुलाना है। पर ऐसा तो लग गया है साहब, अगर भरी गर्मी में सावा का सीजन में इतनी बड़ी सभा बैठी है, अगर ये गलती से भी कदा सर्दी में रह जाते नहीं तो बनेट वाला अपन सबसे मल के तो रजायाँ पूरी नहीं होती है। कहाँ से लाता अपन रजायाँ? ये तो बढ़िया बढ़िया, आपने भी बढ़िया जुगाड़ देखी है कि गर्मी में रख ली है, खाली पानी बाबा की ठीक है मामला। सर्दी में इनके कहाँ से लाकड़ा लगा था कि तापो, गर्म पानी करो, रजायाँ उड़ाओ। वो भगत कम भी नहीं है, इनको भक्तों को हम जानते हैं, ये भगत भी बहुत जोरदार। आप सबकी बुराई नहीं कर रहे हो, खेड़ी रामा राई तुमड़ा जो बैठे हो, हालांकि सबका नाम लिया कोई भी नहीं बैठे, पर फिर भी 1-1 2 है लगभग। ये 2 तो अगर फ्री में मिल जावे तो, अगर रसीद वसीद नहीं बने डायरेक्ट ले जाओ उड़ो, तो 2 तो बिछावे, 1 सराणे लगावे, 1 पगातियाँ धरे, 3 उड़े। एक ही भगत को 6-7 रजाई दे दो आप, दूसरा भले ठंडा मरता रहो। तो भगवान ने बढ़िया करी, भले अपने थोड़ी और जनता कमी रहेगी है, और गर्मी को मामलो मजा को रही हो उनने की तुम भले जमे जतरा भाटा सराने लगाओ और जमे जतरे लंबी चटाई बिछाओ, कोई कमी नहीं है।
हमने देखा, हमारे एक बीमारी और है, हमें कथा करने से ज़्यादा आनंद सेवा करने में आता है साहब। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम कथा कर रहे हैं, हमको कथा बता में आनंद नहीं आता है। हमारी इच्छा शुरू से सेवा करने की है, और सेवा हम छोटी बड़ी नहीं मानते। बनेट के सब लोग जानते हैं, अपन ने ठेला चलाया गांव में, मावस की रैली फेरी है 2012 से लेके 2020 तक तो फेरी है, खूब आराम से घर घर जाके मांगा है। अर्जुनपुरा देवरी ने आसपास के सब गांव में डुग्गा नगरी बजा बजा के, अपने वो सेवा में मज़ा आता है, कथा करने में मज़ा नहीं आता है। और तो भगवान के जमी होने की लोग ऐसे 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 भला नहीं होगा यार बेटा तू धामो मत कर, वो तो तू मांग तो मत कर, वो तो थारी अलग योजना से काम करी रही है, उन्हें की कई योजना है तुम्हारी, उन्हें की बेटा मैं तुझे मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तो तुझे पार लगाने वाला बनाऊंगा। श्री हरि हरि भगवान की जय। और ये एक बात कह दें कि अपन बाबूजी खुली कर दें आज, बढ़िया। इस शरीर से कथा की सेवा लेने की गुरुदेव की इच्छा आज की नहीं थी, अगर आप पकड़ सको तो पकड़ लेना। चश्मा वाले ने योजना बनेट में आने के 2 साल बाद ही बना दी थी किससे सेवा लेना, 2 साल बाद बना दी। अब आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, हम पूरी बात करेंगे क्योंकि सभा बहुत दूर दूर की बेटी है। हमारो असली नाम दिलीप है, हमारा असली नाम कहीं है दिलीप है। वो गांव का कहता था, परिवार का दीपियो पुपाड़ो पूरी बात कर लें अपन, घरी घर वाले बैठे यार, गांव में अपना परिवार है, गुरुदेव की योजना बता रहे हैं। क्या नाम है? दीपियो पुपाड़ो। हंसो मत, बहुत मरम की बात है। गुरुदेव जब आए बनेट में, उनने देखा और उनको दया आ गई गरीबी देख करके। फटे कपड़े और चड्डी बनियान में चलते फिरते थे, गरीबी बहुत थी। अपन अपनी गरीबी को नहीं रोके, पीड़ा होती है मन में। गुरुदेव को दया ही उन्हें कि दीपियो पुपाड़ो करे नहीं गाँव का, हाँ दीपियो पुपाड़ो करे, उन्हें कि पुपाड़ो बनाऊँगा और असो पुपाड़ो बनाऊँगा कि हजारों लोग सुनने आएगा। सवरिया से जय हो। असो पुपाड़ो बनायो साहब कि वो बनेड़ से बाजो जो ठेठ दौसा जिला और गिरिराज जी तक भी बजाया आया, भोपाल के आगे मंडी द्वीप तक बजाया आया, दौसा जिला में बजाया आया, श्योपुर जिला में बजाया आया। इस जीवन की एक एक दिन की तो ये 7 लगभग 500 से ऊपर की कथा चल रही है, और 7 दिन की ये 89 नंबर की कथा चल रही है। भले 3 दिन की सेवा करी है, पर उत्तर प्रदेश में भी करिया है, सुबताल ने उधर वृंदावन भी करिया है, दौसा जिला में करके आ गए, कोटा जिला, बारा जिला, झालावाड़, राजगढ़, भोपाल, भगवान ने जाने कहाँ योग लगा दिया है। और यूट्यूब के माध्यम से कई भक्त जाने कहाँ के लोग कथा सुन रहे हैं, वो लाभ ले रहे हैं। उन्हें कि पुपाड़ो असो बनाऊँगा, दुनिया सुनेगी। पर फिर गुरुदेव ने विचार करी है, उन्हें कि पंपलेट में दीपक नाम नहीं जमेगा, कथावाचक दीपक जी बनेट वाले नहीं जमेगा। उन्हें कोई से नहीं पूछी और बना पूछा, दीपक को हरिओम कर दी है। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। उनकी योजना तो सन 2002 में बन गई थी। ये तो बुद्धि भ्रष्ट लोगों की जो स्वीकार नहीं करते हैं कि ये कथा कैसे चल रही है, उन्हीं की योजना 2002 में थी और वो 2012 में सफल हो गई है। उनने शुरू में बना दिया यार कि उन्हें की कथा करना बेटा तो और काम मत करना, कथा की सेवा देना तेरे से और बनेगा भी नहीं। उनने नाम बदल दिया और काम भी बदल दिया। नाम तो दिलीप था, हरिओम कर दिया, और काम गधे पे बैठने का था, गादी पे बिठा दिया। श्री हरि। और फिर भी तुम्हारी मति स्वीकार नहीं करती है कि गुरुदेव की योजना है। तो 2 बात है, या तो तुम गुरुदेव को केवल स्वार्थ से मानते हो, या फिर एंडोसल्फान तुम्हें फाँक लेना चाहिए। योजना थी उनकी, योजना बनी, और फिर देखो योजना ऐसे सफल थोड़ी हुई है ये। एक बार हम सेवा करने गए सेमड़ी धाम में, सेवा करने गए तो वहाँ सबको माता जी ने कपड़े बांटे। तो कपड़े बांटते बांटते सबको पेंट बुशर्ट बांटी, कोई को साड़ी बांटी, जो जो पहनता था वही बांटी। पर हम छोटे थे, हमें माता जी ने पेंट बुशर्ट नहीं दिए, कुर्ता को कपड़ा दिए। अभी मत बजाओ, अभी मत बजाओ।
जनी टेम पे कुर्तो सुहा के तैयार होयो, वह खेर खेड़ी की कथा थी और उन्हीं कथा से आज ये कथा चल रही है। धनी नकली मिला है अपने को यार, नहीं तो दुख नहीं मिटता। क्या बात करते हो आप? नकली से पाला पड़ गया है अपना, असली से पाला पड़ जाता नहीं। असंग असल भुजंग ने मुझे डसा, वेद ना मिलिया कोई। अगर सांप मजा का होनी दमदार वो डस ले, ये सब नाड़ हलाते ही रह जावे। साहब डॉक्टर मना कर दे, नहीं बचेगा। नहीं, क्यों नहीं बचेगा? नाड़ क्यों हिला रहे हो? किंग कोबरा है ये, कोई गोबरिया गोईरा थोड़ी है, संदूरिया ने डसी है। अगर असल भुजंग डस ले तो बचाने वाला नहीं मिलता है, अगर धनी असली हो तो दुख देने वाला नहीं मिलता। नागरिया सरकार की जय हो। अपने को तो अभी तक कोई दुख नहीं आया है जिंदगी में, देने वाले ने भी कसर नहीं छोड़ी है। खूब घोड़ घोड़ के पिलाया है दुख, सब तरह से अपमान सम्मान नुकसान, जैसे जैसे भगवान जाने नहीं पड़ी हुई है। जो भी पड़ा है भगवान जाने। सब भगवान ने कहा बेटा मैं परोसूंगा थाली में। जैसे जो चलता रहा वैसे उसकी दया बढ़ती रही और हम फिर कह रहे हैं भगवान को मानो भक्तों, भगवान में दुख नहीं है, ये तो अपना भगवान गड़बड़ है। पूज जी महाराज पूजवा लाग गया है। अब जो ऊज जी खुद नरक में पड़ी है उनकी पूजा करोगा तो तुम्हें स्वर्ग में कहां से पटक देगा? तुमने स्वर्ग में जब की बात, अरे आंधा से अगर पूछता मंदिर कहाँ है तो मंदिर बता दो। अब वो आंधो कह रही हो के कहीं अरे मंदिर कहाँ है, वो कह रहे हो थारो कांदो कहाँ है। वो आंधो कहीं कह रही हो, अपना तो कह रहे मंदिर कहाँ है, वो कह थारो कांदो कहाँ है। उन्हें क्या क्यों मुँह आंधो है, थारा कांदा पे हाथ धर के रोड पार करा दे। आंधा से रास्ता पूछा, वो कांदा मांग रहा है। ये जो लोग भटक रहे हैं, ये ऊज्जी वाले ज़्यादा भटक रहे हैं, ये जगह जगह धामों में रोते फिर रहे हैं, इनको दो कुड़ी की भी अकल नहीं है। हम तो एक सलाह दे रहे हैं, किसी भी दरबार में मत जाओ, अपने गांव के खेड़ापति दरबार और अपने गांव के सांवरिया सरकार में जाना शुरू कर दो, आपको कभी दुख ही नहीं आएगा। श्री बालाजी महाराज की जय हो। अपना गांव का खेड़ा में आ जाओ, देखो आप मजा। फिर अपने गांव के खेड़ापति ऐसा बनेट भी जो लोग यहाँ रात रुक रहे हैं, नहीं प्रभात फेरी में जाते हो, नहीं जाते हो तो एक आध दिन जाना। बनेट के बालाजी और काम खेड़ा के बालाजी एक जैसे दर्शन देते हैं। खेड़ापति सरकार की जय। वही मूर्ति है, वही तेज है, वही पावन धाम शांति है। आप प्रभात फेरी में जाते हो, गौर से देखना, आप काम खेड़ा की झलक आपको बनेट में दिख जाएगी। और दुर्भाग्य अपने गांव का, काम खेड़ा की झलक बनेट में है, उसके बाद भी नी के यार अपन ये रूस जाएगा तो और आर्य जो भी नहीं आ गए, नी भी आगा तो कहीं दिक्कत नहीं है, पर अणके कान ने तो कथा करी है, यही नहीं आगा तो फिर कहीं लेना देना है। हमने एक बार झंडे में बोल दिया था, भजन बोल रहे थे ये सब, तो हम भी चले गए झंडे में। तो हमने एक बार झंडे में बहुत सच्चाई की बात बोली थी, इनको गले नहीं उतरी है। पहले जब बनेट में बालाजी का झंडा निकलता था कि बहुत अच्छे अच्छे मधुर भजन गाते थे, ये राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, सुमिरन क्यों नहीं करे, बहुत अच्छे अच्छे भजन बोलते थे। ऐसा लगता था जैसे बालाजी झंडे में साथ में घूम रहे हैं। और अब ये राया गावे करेला की राया, झंडा में राया गावे। बालाजी ने कह दिए जहाँ गारिया राया वहाँ नहीं आऊँ मुँह भया, रोता परोता। बहुत तेज था बालाजी में, बहुत उनके झंडे में बहुत आनंद आता था। पर अभी उद्धंग दिला गावे, छोड़ जाऊंगी रे भोला, छोड़ जाऊंगी रे। तुम्हारी घरवाली थोड़ी है यार वो जो छोड़ के चली जाएगी, सदा शिव की है वो, छोड़ के जाने वाली नहीं है। शिव जी को पाने के लिए 87,000 बरस तपस्या करी है उसने, सोच समझ के। कोई कुछ भी, हमें कभी कभी ऐसा लगता है भगवान अपने 12 बोर को लाइसेंस बना दे,
और फिर ये मनक गावाड़ा मल जावे छोड़ जाऊंगी। सरकार कहते गुरु जी मारो जत्ता मार दो, जेल वेल नहीं होगी, चला देते अपन गोली। अब तक क्या क्या गा रहे हो तुम? माइक मिलने के बाद में क्या जोश आ गया तुमको यार? भगवान के गोविंद के गुण गाते तो मजा आता है यार। तुमने भगवान की निंदा गाना शुरू कर दिया है। क्या क्या गा रहे हैं लोग माइकों में? माइक मिल जाना चाहिए आदमी को, फिर तो वही रहना चाहिए। क्या गा गा दे वो, सारा जमाना बदनाम करे, तेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मैं तो सो रही थी खोल के कुमार, बेदर्दी दगा दे के चले गए। और जने कहीं कहीं गावे है दीवाना राधे का, दो दो बीजरिया के गूंज में, दो दो गुजरिया के बीच में अकेलो सांवरी। क्रोध तो आता है साहब, पर अपनी मजबूरी है, पर गरीब आदमी क्या करे यार? क्या गा रहे हो तुम अपने भगवान के बारे में? गाओ तो गोविंद का गुण गाओ, गोविंद के अवगुण क्यों गा रहे हो? लोगों की मति क्या साहब, ये सनातन के बच्चे ही नहीं है ये, तो इनको भगवान से, धर्म से, साधु संतों से क्या लेना देना है? इनको तो खाली, और हर गांव का धामा है ये, हर गांव में ऐसी थोड़ी अलग जगती है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो क्या क्या गा देते हैं और क्या क्या बोल देते हैं ये। माइक मिलने के बाद नेता लोग जब बोलते हैं तो शुक्रिया और तहे दिल बोलते हैं, और जात से वो ब्राह्मण है, जात से वो, धर्म से वो हिंदू हैं, पर इनको जब मंच पे मोबाइल माइक हाथ में मिल गया, हम आप सभी समाज बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मंच पे लिखा हुआ है हिंदू जागरण मंच, क्या लिखा है वहाँ? हिंदू जागरण मंच, हिंदू को जगाने के लिए। और वो क्या बोल रहा है? तहे दिल से शुक्रिया। उन्हें कि तहे दिल और शुक्रिया एक गीता में नहीं, कुरान में मिलता है। भजन किसके लिए हो रहा है? भजन किसके लिए हो रहा है? कीर्तन किसके लिए? भगवान के लिए। अब उस कीर्तन में जो गाने लगे, छोड़ जाऊंगी रे बोला छोड़ जाऊंगी। प्रयास करो यार सुधार लाने का। भगवान के बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, बहुत प्यारे प्यारे भजन हैं, ऐसे ऐसे भजन हैं कि जिससे भगवान भी आँख में आंसू भर के रोने लग जाते। माइक हाथ में मिले नहीं, ऐसे मत गाना के छोड़ जाऊंगी, ऐसे गाना दर दो
भगवान की क्या है? क्या उड़ना कर रहे हो?